घर की मिसाल करते हैं, हम किसी और की मिसाल नहीं लेते। बताएं चला कभी घर? नहीं चला। जिस घर के फैमिली मेंबर कमाते हूँ, अपने बाप को सही तनख्वाह ना देते हूँ, वो सारे बेईमान हूँ, क्या वो घर चलता है? यहाँ से मिसाल हम मुल्क की लेते हैं। ये नारों से कुछ नहीं होता। पीपी के लगाए, पीटी के लगाए, नून के लगाए, मीम के लगाए, दाल के लगाए, जीम के लगाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो खा के सोना है, हमने खा के सोना है, हमने खा के सोना है। हमारे बच्चों से तालीम का हक भी छीन लिया गया। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे और जो सरकारी स्कूल के हमें नर्सरी से लेके 5th क्लास तक हम 5,000 से 3,000 फीस देंगे। कौन आदमी दे पाएगा? एक बुनियादी हसूल तालीम है, बताएं होगा ये? कैसे पढ़ेगा गरीब का बच्चा? गरीब सोचता था मैं रेडी पे दिहाड़ी लगाऊंगा, मेरा बच्चा स्कूल सरकारी में पढ़ के कुछ बन जाएगा, बनेगा? अब इसमें मुझे बताएं किसी पार्टी स्पोर्ट का क्या मतलब बनता है? हम तो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। हम आम जो है पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें जिसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी वही क्लियरिटी नहीं है तो हमें इसको नारा लगाए, उसका नारा लगाए, चाचा मामा फूफी दादा कोई भी, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने खा के सोना है, हमने पहनना भी है, हमने बिल भी देने हैं। तो ये वो फेम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फेम का रोटी देता है, फेम रोटी नहीं देता, फेम बेइज्जती देता है। जब तक आप सही काम नहीं करते, जब आप मुल्क के लिए कुछ सोचते नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाते। जहाँ मर्जी चढ़ जाए, जहाज पे चढ़ जाए, खोते पे चढ़ जाए, फर्क है कोई भी नहीं है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा मुल्क चलाने के लिए। इन गरीबों का सोचना पड़ेगा। गरीबों की वापसी बनेंगे, आप जहाँ मर्जी चढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, सब अपने अपने मफाद के लिए टोले इकट्ठे होंगे तो फायदा नहीं है। फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है? इसराइल क्या अभी नारे लग रहे थे, मैं देख रही थी, इसराइल जिंदाबाद, फलस्तीन मुर्दाबाद। अगर पढ़े लिखे होते इनको पता होता कि इसराइल मुर्दाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद। यहाँ से हिसाब लगा ले, सच मेरी बात है, ये झूठ मेरी बात है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, मुझे क्लैरिटी कर दे। एक मिनट जी बताएं, पूछे सवाल। आप सवाल पूछे, मैं सवाल करूं। आज का जो जलसा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या नैरेटिव है? देखें, जलसे जितने मर्जी करें, किसी को कोई परेशानी नहीं। आज इनका जलसा है, कल पीटीआई का जलसा। जलसों में जाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? परेशानी तो है ना, पूरा लाहौर बंद है। लाहौर बंद है, वो टॉपिक नहीं है। हम उस टॉपिक पे मैं आती हूँ, हम लोग खुद ऐसे बैठे हुए हैं, उस टॉपिक पे मैं आती हूँ। देखें, लाहौर बंद है, ये मौजू नहीं है। मौजू हम सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई आता है या कोई जलसा करता है, उससे अवाम को क्या हासिल होता है? अवाम की महंगी बिजली अगर जलसों में खर्च की जाएगी, गरीब अवाम के घर पंखा भी नहीं चलता। मांगा मंडी में हम गए हैं, वहाँ पे एक बाबा जी को रेडी पे बैठे देखा जो केलों की रेडी लगाता था। वो मंडी एक मिनट में लोग क्यों आए? एक मिनट, मंडी का वो जो रेडी बांध था, वो मंडी वालों का 35 लाख का गिरवी था। मुझे बताएं वो रेडी वाला 35 लाख कर्जा कैसे उतारेगा? सवाल वो करें जिससे कोई फायदा भी हो। हमें नारे लगाने से क्या? ये लोग आए हैं, नहरें लगाए हैं, यहाँ रात को लोग आके कह रहे थे हमें 5-5 हज़ार दिहाड़ी पे रखा हुआ है। मुझे बताएं वो कुछ को तो रख लिया, तो कुछ कहाँ जाएंगे जो सड़कें बंद हैं? अगर सड़कें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, अड्डे बंद हैं, गरीब हमारा कहाँ जाएगा? मजदूर कहाँ जाएगा? बिजली का बिल उनका उतर जाएगा। अब वो कल से 5 लेगा, आज 5 लेगा, 10,000 में उसका कुछ तो भलाई होगा ना। ऐसे उसने कैसे 5-10 हज़ार कमा लेना था? तो बिरयानी वाली बात गई। बिरयानी की नहीं, आज तो खाना है 10 करोड़ का खाना आएगा। आज वो खाना बटेगा VIP। आज तो प्लेटर आएंगे, आज तो वो बिरयानी वाला काम पुराना हो गया। सब लोगों को मिलेगा खाना या अंदर जो सिर्फ अंदर जाएगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया। कहाँ से आए हैं? कहीं से पैसे नहीं लिए हमने। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। 10 साल पहले हमें DAP की बोरी 2400 रुपए में मिलती थी। अच्छा, 14,000 रुपए मिल रही है। अच्छा, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे यही थे खान साहब थे। खान साहब से पहले हमें 250 रुपए में DAP मिलती थी। अच्छा। अब वो खान साहब के दौर में 14,000 रुपए आ गई है वो। अच्छा, इसी सवाल को मैं जोड़ती चलती हूँ। अगर खान साहब के जमाने में महंगी हुई है तो खान साहब के जमाने में फसलें भी महंगी हुई हैं। अब फसलें अभी पहली दफा ऐसा हुआ कि बहरान आ गया, आटे का लाइनों में लोगों ने आटा लिया। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी पैदावार खान साहब के दौर से पहले मेरी। मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी एग्रीकल्चरिंग करती हूँ। नहीं, आप गलत कर रही हैं। आप मेरे एक मिनट, आप सवाल सुने,
इकोनॉमिक्स का असूल है, सवाल इकोनॉमिक्स का असूल है। जब चीज नहीं, सवाल सुनिए, जब चीज एक मिनट ਹੁਣ 300 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ जी जी जो खाद सस्ती हुई है जी जी। अभी तो नवाज शरीफ आया नहीं है, तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वजह से सस्ती हुई है? अभी तो हुई नहीं, अभी आया नहीं। हमने वो कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले दौर को और मौजूदा दौर को। हमें 250 रुपए में डीएपी मिलती थी, हमें 1300 रुपए में यूरिया मिलता था, हमें सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था, हर चीज हमारे लिए सस्ती थी। और पैदावार आपके सामने है, मुल्क की पैदावार। अब चीनी कितने रुपए में मिल रही है? अब चीनी इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि डीएपी आपने जिम्मेदार को अच्छा नहीं दिया। जो 1000 मन कमान पैदा कर रहा है तो वो 600 पे आ गया। वो जब वो 600 पे आ गया तो आपको चीनी कहाँ से मिलेगी? जब गंदम की पैदावार 70 मन से 30 मन एवरेज आ गई तो आपको आटा कहाँ से मिलेगा? इकोनॉमिक्स का असूल है, जो चीज नहीं मिलेगी आपको वो हमेशा महंगी होगी। इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। आपकी पैदावार हर चीज की कम हो गई है। मैं एज ए जिम्मेदार कह रहा हूँ ये बात। हमने जितने मजे खान साहब के दौर में उठाए हैं रेट के साथ, लेकिन पैदावार नहीं थी। डीएपी लेने जाते थे 14,000 में डीएपी रात को मिलता था, लाइन लगा के 2 नंबर 2 बोरी डीएपी के डालते थे, गंदम निकल रही 20 मन एकड़। गन्ने के जिम्मेदार थे वो तो उस जमाने में खुशहाल थे। जी जी, मैं गन्ने का मैं इस वक्त भी पाकिस्तान के टॉपेस्ट ग्रोअर्स में आता हूँ मेरा मकई के हिसाब से। अगर हमारी पैदावार ही 30 मन पे आ जाए, वो आप 2000 की जाए 5000 मन पे खरीद लें, उसका क्या फायदा है हमें? अब जब डीएपी 2 नंबर है, नाइट्रोफास 2 नंबर है, यूरिया 2 नंबर है, हर चीज 2 नंबर मिल रही थी। बुजदार साहब सोए हुए थे, यही तोहफा था हमारे लिए। बुजदार साहब तोहफा थे हमारे। इधर जब सोए रहे, ना किसी को डीएपी मिला, ना नाइट्रोफास मिली, ना यूरिया मिला, ना 1 नंबर बीज मिला, पैदावार खत्म होगी। जब पैदावार खत्म होगी चीजें खुद ही महंगी हो जाएंगी। अब ये सिंपल सा फार्मूला है, जब पैदावार ज्यादा होगी ये चीजें सस्ती होगी, अब होना शुरू हो गई है। जी सिंपल सी बात है जी, ये बहुत अब असल बात ये है।